9वां दिन। ऐश्वर्य में जिसने आंखों को खोला, फूलों को ही जिसने देखा, दुख क्या होता है वह जिसने जाना ही नहीं। बाल्यकाल से ही प्यार में पली बड़ी वह सीता अब वन में कैसे रह सकेगी। राम ने यह कैसा निर्णय लिया, यह सोच सोचकर कैकेयी परेशान थी। वे सोच रही थी कि मैंने भरत को वनगमन दीक्षा लेने से रोकने का प्रयास किया था, पर राम लक्ष्मण सीता का वनगमन तो नहीं चाहा था। पुत्र के स्नेहवश उसके लिए मांगे गए राज्य का परिणाम राम लक्ष्मण का वनवास होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी न की थी। पति के साथ साथ पुत्र के वनगमन के विचार के साथ ही मैं कांप गई, तो आज पति के दीक्षित व पुत्र के गहर त्याग पर दोनों जीजियों अपराजिता व सुमित्रा के दुखों की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। नहीं नहीं, यह संभव नहीं कि मैं भरत के साथ सुख से रह सकूं और वे विलाप करती रहे। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने पुत्र भरत की खातिर दोनों बड़े पुत्रों व सुकुमार सीता को वन वन पैदल भटकने दूं। भले ही भरत दीक्षा लेता रहे तो ले, पर राम लक्ष्मण को तो लौटना ही होगा। इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर कैकेयी तुरंत भरत के पास गई और बोली, राम लक्ष्मण सीता के बिना यह राज्य, यह महल सूना सूना लगता है। तुम शीघ्र जाओ और उन्हें आगे बढ़ने से रोको। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे सेना लेके आती हूँ और फिर उन तीनों को अयोध्या वापस लेकर आएंगे। वे मेरा कहना कभी न टालेंगे। तीव्रगामी अश्व द्वारा जंगलों व नौकाओं द्वारा नदी को पार कर भरत 6 दिनों में ही राम के पास पहुंच गए। पीछे पीछे कैकेयी भी रथ में बैठकर सेना सहित वहां पहुंच गई। दोनों ने मिलकर राम को बहुत समझाया, अयोध्या लौटने के लिए अनेक तर्क दिए। दोनों माताओं के दुखों का वर्णन किया, जिसे राम शांत चित्त होकर सुनते रहे। यह सब देखकर कैकेयी ने अंत में कहा, मेरे जिस वचन की पूर्ति के लिए तुम वन में जा रहे हो वह मैं वापस लेती हूँ, अतः अब तुम निसंकोच अयोध्या चलो। यह सुनकर राम सविनय बोले, हे माता जी, यदि मैं आपके साथ अयोध्या चलता हूँ तो दीक्षा के समय जाते हुए पिता को दिए हुए वचन का भंग होगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, जिससे हमारे उज्जवल कुल की अपकीर्ति होगी। फिर भी यदि आप मुझे आज्ञा देंगी तो मुझे सहज स्वीकार है। राम का यह तो सुनकर कैकेयी निरुत्तर हो गई। सो उचित ही है, क्योंकि पति कुल की अपकीर्ति कौन पत्नी चाहेगी। माँ की मौन स्वीकृति पाकर राम ने वहीं पर सभी के सामने अपने हाथों से भरत का पुनराभिषेक किया और उन्हें विदा किया। अयोध्या लौटते पर शत्रुओं के से रहित राज्य पर भरत सुखपूर्वक शासन करने लगे, पर इनका मन इन सभी कार्यों में नहीं लगता था। वे तो जल से भिन्न कमल की तरह ही राज्य कार्य करते थे। सैकड़ों रानियों के होने पर भी उनमें अनासक्त रहते हुए अपना समय अध्यात्म, आगम आदि ग्रंथों के अध्ययन करने में व्यतीत करते थे। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म के जानने वाले, विनय व श्रद्धायुक्त भरत साधुओं को यथायोग्य ध्यान देते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। इस प्रकार धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर निर्ग्रंथ होने की भावना भाते हुए उन्होंने आचार्य द्युति के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं राम के दर्शन मात्र से ही मुनिव्रत धारण करूंगा। भरत को विदा करने के पश्चात राम लक्ष्मण व सीता घूमते हुए एक तापसी के आश्रम पहुंचे, जहां तापसियों ने उनका यथोचित सम्मान करते हुए फलादि का भोजन कराया एवं रुकने का आग्रह किया। किंतु जब राम ने आगे बढ़ने का अपना निश्चय दृढ़ दोहराया तो उन्होंने राम को सावधान करते हुए कहा, आगे 3 मील दूरी पर घना जंगल है, अतः इस सुकुमार स्त्री के साथ आप उस वन में न जाएं। किंतु छोटी छोटी बाधाओं से न घबराने वाले राम उस वन में बढ़ते गए। सीता को वह भयानक वन राम के साथ उपवन सा ही लगा। इस प्रकार बढ़ते हुए 4.5 माह बाद चित्रकूट होते हुए वे अवंती देश पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नगर फूलों से युक्त होने पर भी जनशून्य था। वे इस जनशून्यता के कारण पर विचार कर ही रहे थे, उन्हें एक दरिद्री मनुष्य आता दिखा। राम द्वारा नगर की जनशून्यता का कारण पूछने पर उसने बताया कि दशांगपुर नामक नगर में जन्म से ही बलवान क्रूरकर्मी राजा वज्रकर्ण राज करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया, तब वहां मुनिराज को देख के उसका मन कुछ शांत हुआ और उन मुनिराज के समय प्रतिज्ञा की कि मैं जिनेन्द्र देव, जिनवाणी और जिन गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा।
साथ ही उन्होंने श्रावक के व्रत लिए। सो उचित ही है, क्योंकि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के समक्ष जब जन्मजात वैर भाव वाले मांसाहारी पशु भी अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं, तो मानव का तो कहना ही क्या। राजमहल लौटने पर वज्रकर्ण को चिंता हुई कि मैं तो उज्जैनी के राजा सिंहोदर का सेवक हूँ, उन्हें नमस्कार करना अनिवार्य है। यदि उन्हें नमस्कार ना करूँगा तो वे दंड देंगे। नमस्कार करके मैं अपनी प्रतिज्ञा ही भंग नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने एक अंगूठी में मुझे सेवकनाथ भगवान की प्रतिमा बनाकर उसे दाहिने हाथ में पहन ली और सिंहोदर का नमस्कार करते समय वे अंगूठी को आगे रखते हैं। एक दिन यह भेद राजा सिंहोदर को किसी ने बता दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा वज्रकर्ण को मारने का विचार बनाया। अतः उन्होंने राजा वज्रकर्ण को मिलने के लिए भाने बुलाया। सिंहोदर की क्रूरता से अनभिज्ञ वज्रकर्ण जब राजा से मिलने के लिए गए तो रास्ता में विदुदन नामक एक व्यक्ति ने राजा वज्रकर्ण को सचेत किया कि हे राजन, यदि आप शरीर व भोगों से उदासीन हो गए हों तो ही राजा सिंहोदर के पास जाए, अन्यथा नहीं, क्योंकि राजा सिंहोदर को नमस्कार न करने के अपराध के कारण वह तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हें बुला है। सिंहोदर में अति विश्वासी वज्रकर्ण सोचते हैं कि किसी दुश्मन ने मुझ में और सिंहोदर में कुछ फूट डालने के लिए ही यह षड्यंत्र रचा है। अतः उसकी बात की ताकत जानने के लिए राजा वज्रकर्ण उस व्यक्ति से पूछते हैं, इतनी गुप्त बात तुम्हें कैसे मालूम है? यदि तुम राजा सिंहोदर के अनुचर हो तो मुझे राज क्यों बताना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया है, और तो और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तब उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं उज्जैनी की वेश्या पर आसक्त था। एक दिन मैं रानी के कुंडल देखकर उन पर मोहित हो गई और उन्हें पहनने की इच्छा उसने मेरे सामने रखी। अपनी प्रेयसी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं उन कुंडलों को चोरी करने के उद्देश्य से राजमहल में रानी के शयन कक्ष में गया। उस समय राजा जग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। रानी बार बार राजा से उनके चिंतित होने का कारण पूछ रही थी। तब रानी की अत्यधिक आग्रह पर राजा ने कहा कि मैं जब तक नमस्कार से मुक्त करने वाले राजा वज्रकर्ण को नहीं मारता हूँ तब तक मुझे शांति नहीं, नींद नहीं। क्योंकि जिस प्रकार जो ऋण की चिंता से व्याकुल हो, जिसकी पत्नी विट पुरुष के चक्कर में पड़ गई हो, जो संसार के दुख से भयभीत हो और जो शत्रु को नहीं जीत सकता हो, ऐसे मनुष्य की निद्रा दूर भाग जाती है। उसी प्रकार जो अपमान से जल रहा हो उसकी निद्रा भी दूर भाग जाती है। अतः यदि मैं नमस्कार से विमुख रहने वाले वज्रकर्ण को नहीं मारता हूँ तो तेज रहित मेरे जीवन का क्या लाभ। इस प्रकार आप बीती सुनाकर वह व्यक्ति राजा वज्रकर्ण से बोला कि देखिए, सामने के राजा सिंहोदर की सेना भी आ रही है। यदि आपको मारने का विचार ना होता तो सेना का क्या प्रयोजन था। आपने हिंसादी क्रूर क्रम छोड़कर श्रावक के व्रत लिए हैं, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसीलिए मैं चोरी का विचार त्याग कर आपको सावधान करने के लिए चला आया। सेना को शीघ्रता से अपनी तरफ आते देख राजा वज्रकर्ण को विद्युदंग की बात पर विश्वास हो गया। वे विद्युदंग सहित अपने महल में जाकर छिप गए। यह देखकर सिंहोदर ने क्रोध होकर वज्रकर्ण पर आक्रमण किया, किंतु उनकी सेना वज्रकर्ण के अभेद किले में न प्रवेश कर सकी। अतः बौखलाकर अपनी खीर मिटाने के लिए सिंहोदर ने बाहर का सारा ग्राम जला दिया। उस आग में मेरा भी सारा सामान जल गया। अतः अब मेरी पत्नी ने मुझे उजड़े हुए घरों से सामान लाने को भेजा है। यह सुनकर उस दरिद्र पति की दरिद्रता दूर करने के लिए राम ने उसे अपना रत्न जड़ित सोने का हार दे दिया, जिसे बेचकर उस दरिद्र की दरिद्रता दूर हुई। इसके पश्चात राम और सीता को चंद्रप्रभ के चैत्यालय में छोड़कर राजा लक्ष्मण राजा वज्रकर्ण के दुर्ग के समीप भोजन की व्यवस्था के लिए आ गए। अजनबी होने से उन्हें वज्रकर्ण ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अतः जब राजा वज्रकर्ण को यह मालूम हुआ कि कोई अजनबी भोजन के लिए बाहर आया है, लेकिन शत्रु का भेदिया जानकर अनुचरों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, तब उन्होंने अजनबी को आदर सहित अंदर बुलाया और सुस्वादन भोजन करने को कहा। किंतु लक्ष्मण ने भोजन ग्रहण नहीं किया। वे बोले कि मेरे भाई भाभी चंद्रप्रभ चैत्यालय में हैं, उनके बिना मैं भोजन नहीं लूंगा। यह सुनकर वज्रकर्ण ने अपने अनुचरों के साथ ढेर सारा भोजन चैत्यालय में भिजवा दिया। लक्ष्मण ने जब राजा वज्रकर्ण द्वारा की गई आवभगत की सूचना राम सीता को दी तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, वज्रकर्ण ने हमें जाने पहचाने बिना हमारा इतना सम्मान किया जैसे कि कोई दामाद का करता है, अतः हमें भी उनकी सहायता करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम महाबलवान हो, सब कार्यों में प्रवीण हो, अतः तुम जाओ और जैसे उचित समझो वैसे वज्रकर्ण को सिंहोदर से मुक्ति दिलाओ
क्योंकि सिंहोदर इतना बलवान है कि वह भरत से भी जीता नहीं जा सकता, तो फिर वज्रकर्ण के वश में कैसे आएगा। राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण भरत के दूत बनकर सिंहोदर के पास गए और बोले कि उत्तम गुणों को धारण करने वाले राजा भरत आपको आज्ञा देते हैं कि राजा, वज्रकर्ण के बिना प्रयोजन बैर से क्या लाभ। यह सुनकर सिंहोदर बोले कि तू मेरी ओर से अयोध्या के राजा भरत से कहना कि अविनीत सेवकों के विनय में लाने के लिए स्वामी प्रयत्न करते ही हैं, इसमें तुम्हें क्या विरोध दिखाई देता है। यह वज्रकर्ण दुष्ट है, मानी है और विनयाचार रहित है, उसके ये दोष या दमन तो छूटेंगे या मरण से। इसलिए मैं इसका उपाय करता हूं, इस विषय में आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। सिंहोदर के इस उद्दंडता भरे जवाब से लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए। फिर भी उन्होंने आक्रमण नहीं किया, किंतु अपनी वीरता के गर्व में चूर, किसी को कुछ न गिनने वाले सिंहोदर ने सैनिकों को आक्रमण का आदेश दिया। उस सेना को परम तेजस्वी लक्ष्मण ने अकेले ही पल भर में हरा दिया। यह देखकर सिंहोदर स्वयं सेना सहित उन पर टूट पड़े, पर लक्ष्मण ने अपनी चपलता व वीरता से सिंहोदर की सेना को हराकर सिंहोदर को बांध लिया और उसे राम के पास ले जाने लगे। यह देखकर सिंहोदर की पत्नी ने लक्ष्मण से उन्हें माफ कर देने की प्रार्थना करी। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हम इन्हें चंद्रप्रभ चित्रालय में जाकर छोड़ देंगे। जब लक्ष्मण सिंहोदर को लेकर राम के पास पहुंचे, तब राम ने वज्रकर्ण को बुलवाया और दोनों में मैत्री करवाई। तदंतर सिंहोदर व वज्रकर्ण में आदि सभी संपत्ति आदि आदि बांट दी। राम लक्ष्मण से उपकृत वज्रकर्ण ने उन दोनों की बहुत प्रशंसा की। वह अपनी 8 कन्याओं की सगाई लक्ष्मण के साथ की। इसी प्रकार सिंहोदर सहित अन्य राजाओं ने भी अपनी 300 कन्याओं की सगाई लक्ष्मण से की। जब वे सभी राजा शादी का मुहूर्त निकलवाने लगे, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं शादी तभी करूंगा जब अपनी भुजाओं के बल पर राज्य बनाऊंगा और तभी अपनी माताओं को ही बुलाऊंगा। राम ने भी लक्ष्मण की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अभी हमारा निश्चित निवास नहीं है। स्वर्ग के समान भरत के राज्य में जो देश है, उन्हें पार करते हुए अब हम मलयगिरी अथवा दक्षिण समुद्र के आसपास अपना घर बनाएंगे। तब अपनी माताओं को लाने हम दोनों में से एक अवश्य अयोध्या जाएगा, तभी आपकी कन्याओं को भी ले जाएंगे। किंतु सभी राजा राम लक्ष्मण से वही रहने की प्रार्थना करने लगे, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे। अतः सीता और लक्ष्मण के साथ राम अर्धरात्रि में चुपचाप वह जगह छोड़कर आगे बढ़ गए। प्रातःकाल जब राजा प्रजा चैत्यालय में आए, तो वहां श्री राम को न देखकर बहुत दुखी हुए और उनके पुनः आने का इंतजार करने लगे। इस प्रकार घूमते हुए वे कुंवर नामक ग्राम के पास वाले वन में पहुंचे। पानी लेने के लिए जब लक्ष्मण राम के पास स्थित सरोवर के पास पहुंचे, तो राजकुमार का वेश बनाए हुए कल्याणमाला नामक राजकुमारी की नजर उन पर पड़ी और वह लक्ष्मण के रूप में मुग्ध हो गई। अतः उसने एक प्यादे को भेजकर लक्ष्मण को अपने पलाव में बुलवाया। लक्ष्मण के कुल गोत्र आदि को जानने के उत्सुक कल्याणमाला ने जो ही उनसे चर्चा आरंभ की कि वो बोले कि पहले मैं अपने भाई भाभी को खान पान की सामग्री दे आऊं, फिर उनकी आज्ञा से ही आपके साथ निश्चित होकर बातचीत करूंगा। यह सुनकर कल्याणमाला के एक दूत को भेजकर राम व सीता को भी अपने पास बुलवा लिया तथा एक शीघ्र पुरुष भेजकर रसोई की समस्त सामग्री मंगवाकर भोजन तैयार करवाया। कल्याणमाला ने राम लक्ष्मण और सीता को उचित स्थान देकर उनका समुचित सम्मान किया, भोजन कराया और सभी सेवकों को बाहर भेज दिया तथा आज्ञा दी कि किसी को आने दे, जो भी अंदर आएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। सभी के चले जाने पर राम लक्ष्मण और सीता के समक्ष कल्याणमाला ने राजकुमार का वेश त्याग कर अपना असली रूप धारण किया। अतः उस कन्या को देखकर लक्ष्मण भी उस पर मोहित हो गए और वे टकटकी लगाकर उसे देखते ही रह गए। राम द्वारा लड़के का वेश रहने के कारण पूछने पर उसने बताया कि जब मैं गर्भ में थी, तब भी मेरे पिता बाल्य खेल को मिलेच्छियों के राजा ने आक्रमण कर बंदी बना लिया था। मेरे पिता राजा सिंहोदर के सेवक थे। अतः राजा सिंहोदर ने कहा था कि बाल्यखेल की अनुपस्थिति में उसकी रानी से जो पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। पर जब पुत्र के स्थान पर मैं पुत्री हुई, तो राज्य जाने के डर से मेरी माँ वसुबुद्धि नामक मंत्री ने मिलकर मुझे पुत्र रूप में ही जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। तभी से मैं राजकुमार के रूप में पलने बढ़ने लगी। म्लेच्छ राजा अत्यधिक शक्तिशाली है, उनसे लड़ने में राजा सिंहोदर भी सम्मत नहीं है। अतः वह भी मेरे पिता को छुड़ाने में मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरे पिता अभी बहुत कष्ट में है। इस दिन में जो भी धन दान होता है, वह सब दुर्ग की रक्षा करने वाले म्लेच्छ राजा को भेज दिया जाता है। इस प्रकार कल्याणमाला की बात सुनकर उसे अत्यंत दुखी देखकर लक्ष्मण ने कहा कि हे सुंदरी, तुम शोक छोड़ो और पुरुष वेश में राज्य करते हुए धैर्य के साथ कुछ दिन प्रतीक्षा करो।
अब तुम्हारे पिता शीघ्र ही छूट जाएंगे, क्योंकि मृक्षय को राजा को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण के उक्त कथनों से निश्चिंत हुई कल्याणमाला ने उनके साथ 3 दिन प्रसन्नतापूर्वक बिताए। कल्याणमाला के सोने पर रात्रि में राम लक्ष्मण और सीता चुपचाप वहां से निकल गए। जागने पर राम आदि को ना पाकर कल्याणमाला बहुत दुखी हुई, पर अंत में अपने को संभाल कर राजकुमार का वेश धारण कर अपने नगर लौट गई। राम लक्ष्मण और सीता नर्मदा नदी को पार कर जब विंध्याचल के सघन पहुंचे तो उनकी मुठभेड़ म्लेच्छों के अधिपति से हो गई, जिसे लक्ष्मण ने पल भर में पराजित कर दिया और उसके द्वारा बंदी बनाए हुए राजा को छुड़वाकर, जिसमें कल्याणमाला के पिता बालखेले भी थे। जब बालखेले अपने नगर पहुंचे तो नगर वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया। कल्याणमाला भी अपने असली रूप में आ गई। उसे राजकुमारी के रूप में देख के प्रजा आश्चर्यचकित रह गई। इस प्रकार सभी पीड़ितों को दुष्पचाते हुए राम और लक्ष्मण सीता सहित रात्रि के सघन अंधकार में आगे बढ़ते रहे।